हमारा अनुभव ये कहता है कि यार बाहर नौकरी करने के बजाय अगर हमने शुरू से यहाँ किया होता तो शायद मैं यहाँ पर एक अच्छा खासा अपना एम्पायर खड़ा कर चुका होता। यहाँ के लोग कहते हैं बेरोजगारी है, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर रोजगार की कोई कमी नहीं है। बंदा अगर करना चाहे तो अगर लगन से कोई भी काम को स्टार्ट करे तो यहाँ पर आराम से अपना अर्निंग कर सकता हो, अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। अच्छा, कहते हैं कि हमारे पहाड़ में गाय का घी अगर पीला है तो वही शुद्ध है, तो बिल्कुल पीला घी जिसको कहते हैं हमारे पहाड़ में शुद्ध घी, ये आपको देखने को मिल रहा है। तो ये अभी बेच रहे हैं 1500 रुपये किलो। ये देखिए आजकल क्योंकि बरसात का माहौल है तो उसमें क्या होता है कि जो मटका होता है वो सही से सूख नहीं पा रहा है, तो इस वजह से हमको स्टील के बर्तनों का या फिर और एल्यूमिनियम के बर्तनों का सहारा लेना पड़ रहा है। वैसे हम नहीं तो मिट्टी के बर्तनों में और इनमें दही जमाना हमने शुरू किया है और सोच रहे कि धीरे धीरे इनको ठेके में भी परिवर्तित करें, तो लेकिन अभी ठेके मिल नहीं पा रहे हैं तो उनसे ठग को नहीं जानूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। आप जानते हैं कि सोमेश्वर घाटी के लजुड़ा गांव से मैं वीडियोज बनाता हूं और अपनी वीडियो के लिए इधर उधर जाते रहता हूं। तो आज मैं अपने गांव से गया हूं बिंता भतौरा, जो कि करीब 16-17 किलोमीटर की दूरी पे है, और वहां जाके मिला हूं कैड़ा जी से, जो कि बहुत ही शानदार डेयरी चलाते हैं। और सबसे खास बात यह है कि लगभग 22-24 सालों के बाद वापस बाहर से अपने गाँव आए हैं। फैमिली उनकी वही है लखनऊ में, और गांव आके जो है अपना उन्होंने कारोबार जमाया है, या फिर अभी पूरी तरह से हालांकि रनिंग में नहीं है उनका काम, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया काम वो कर रहे हैं। काफ़ी सारी गायें बांधी हुई हैं और आसपास के लोगों का दूध इकट्ठा करते हैं, और जो है इकट्ठा करने के बाद उसके बाय प्रोडक्ट बनाते हैं, खुला पनीर बेचते हैं। वैसे हमारे पहाड़ में बहुत कम लोग जो है खुला पनीर बेचते हैं या फिर खुली दही बेचते हैं। जैसे प्लेन्स की जो डेयरी होती है जहाँ पे दही पनीर दूध सब खुला मिलता है, उस तरह के हमारे पहाड़ में नहीं मिलता है। लेकिन उन्होंने ये कोशिश की है तो काफ़ी बढ़िया कोशिश है, और वहाँ गया उनसे बातचीत की, काफ़ी बढ़िया बातचीत करके लगा। आप मेरी चेहरे की स्माइल देख के समझ सकते हैं कि कितना मेरे को वहाँ जाके अच्छा लगा। तो फिलहाल मैं सीधे आपको अपने गांव से ले जाता हूँ बिंता की ओर और मिलाता हूँ कैड़ा जी से। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वाला को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और आपके क्षेत्र में भी कोई विशेष काम कर रहा हो, कोई कुछ खास काम कर रहा हो, या फिर कुछ भी ऐसी वस्तु या फिर ऐसा विषय हो जिसको मैं अपने गाँव वाला यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखा सकूँ, तो आप उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ आऊँ उसके बारे में लोगों को बताऊँ। तो फिलहाल चलते हैं बिंता की ओर। तो दोस्तों फिलहाल हम पहुंच गए हैं भतौरा में, और ये सड़क गई है भतौरा गांव के लिए यहाँ से, और सामने भतौरा का गांव है और वो टावर लगा है। तो जहाँ पे टावर दिख रहा है ये नीचे वाला, उसी के सामने हमको उसके पीछे की तरफ में जाना है। और एक नीचे नदी बह रही है जिसका नाम है इसका नाम क्या है, मैनारी गाड़ है। और एक और वहाँ से नदी आ रही है, वो भी आपको दिखाऊंगा। वो आ रही है भरतकोट से, और ये आ रही है ऊपर छिद्दू से, जो कि उदयपुर मंदिर के नीचे है। उदयपुर ऊपर गोलजू का मंदिर है, बहुत प्रमुख मंदिर है यहाँ का, केड़ारू घाटी का, और बहुत लंबी कहानी है उसकी। पुराने ब्लॉग में आप देख सकते हो उसकी कहानी। तो फिलहाल अभी हम भतौरा पहुँच गए हैं, और अभी यहाँ से जाते हैं डेयरी फार्म की ओर। कैड़ा जी का जो डेयरी फार्म है उसकी ओर जा रहे हैं। चला अमित दा, हेटो मेरे साथ है अमित दा। तो दोस्तों पहले मैंने आपको मैनाली गाड़ दिखाई, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा गगास नदी। जब मैं इस पुल के बीच जाऊंगा तब ऊपर से बढ़िया सा एक शॉट लूँगा गगास नदी का। तो फिलहाल हम हैं कहाँ पे, भतौरा गांव में हम हैं इस वक्त। और देखो रोड कैसी हो रही है, अपने हाथ से उन्होंने बना रखी है गाँव वालों ने। इसमें PWD का या फिर किसी विभाग का कोई ऐसा खास रोल है नहीं, खुद से गाँव वालों ने बना रखी है रोड। और अब आ गए हैं हम पुल पे, गगास नदी पे पुल है, और आगे एक जगह का नाम भी है गगास। तो ये जो नदी दोस्तों निकल रही है भरतकोट से, जो कि अल्मोड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, और एक बहुत शानदार ट्रैक भी है भरतकोट। तो एक छोटा सा मंदिर वहाँ पे है भरतकोट में, और वहाँ से उसकी जड़ों से ये नदी निकल रही है। दिखाता हूँ आपको किस तरह की नदी है, ये देखिए। तो ये है गगास, और वो सामने है डेयरी जहाँ हमको जाना है। वहाँ पे डेयरी है जहाँ हमको जाना है, और अभी चलते हैं और मिलाते हैं आपको कैड़ा जी से, और किस तरह से उन्होंने काम शुरू किया, सब कुछ वही बताएंगे। तो दोस्तों फिलहाल हम आ गए हैं
कैड़ा जी की डेयरी में, और मेरे साथ इस वक्त कैड़ा जी है और यहाँ पे उनकी गायें बधी हैं। तो कैड़ा जी, सबसे पहले स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल में, और अपना परिचय बताएं, नाम वगैरह बताएं, उसके बाद आगे की बातचीत करेंगे। मेरा नाम देवान सिंह केड़ा। मैं पहले शुरू में 97 में यहाँ से चला गया था। 97 से जॉब किया मैंने, तो 18 साल करीबन रिलायंस इंडस्ट्रीज में इलाहाबाद में जॉब किया। अच्छा। उसके बाद फिर अपना काम चालू किया है लखनऊ में। 6 साल मैंने वहाँ काम करने के बाद लखनऊ में क्या किया आपने? लखनऊ में मेरा अपना ही ये था, ये कि मनी ट्रांसफर, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर का काम था। उसमें क्या है, रिटेलरों को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करता था, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर थे। तो उसी में चलता रहा, ठीक है। कोरोना आया तो कोरोना के बाद से थोड़ा काम हम धीमा हो गया। तो ये डेयरी प्रोडक्ट हमने वहीं सोचा था लखनऊ में ही, कि हम यहाँ अपना नया बिजनेस डेयरी का ही करेंगे करके। तो वहाँ पर देखा हमने, तो वो करीबन 1.25 से या 1.5 करोड़ के समथिंग जा रहा था। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि यार ये बहुत ज़्यादा एस्टिमेट है, तो इसलिए वहाँ से देखा कि वहीं से मैंने प्लान बनाया कि यार ज़मीन तो मेरे पास है ही, यहाँ लोकेशन भी बढ़िया है। तो तब मैं यहाँ 2023 में यहाँ आ गया था। अच्छा। 2023 से मेरे कंस्ट्रक्शन का काम चालू हुआ। कम से कम 1.5-2 साल इसमें लगा, और इधर 12 अक्टूबर को पहली गाय आई थी मेरी। अच्छा। उसके बाद से मार्च से मैंने दूध का जो ये प्रोडक्ट बनाना चालू किए। 1 मार्च से मैंने इस काम को चालू किया। 1 मार्च 24? हाँ 24। अच्छा। तो आप 1 मार्च 2025 2025 इसी साल मतलब? हाँ इसी साल। तो ये दोस्तों इनकी गाय है, और अलग अलग नस्ल की गाय है। मेरे ख्याल से ये साहिवाल है ना, रेड वाली जो है? ये रेड वाली साहिवाल है, ये एचएफ और जर्सी का क्रॉस ब्रीड है। अच्छा। ये वो रेड सिंधी में है। ठीक ठीक ठीक। और ये तिमुल का पेड़ इनके यहाँ पे लगा है, और इनका मैं कंस्ट्रक्शन एक बार आपको दिखाता हूँ, उसके बाद आगे की बातचीत करेंगे। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये इन्होंने पूरा गौशाला बना रखा है, अंदर से भी आपको दिखाऊंगा। और ये जो है, ये इनके रहने के लिए और काम करने के लिए जगह है। तो अंदर से पहले आपका गौशाला दिखाते हैं इनको, दर्शकों को अपने, कि अगर कोई भविष्य में बनाना चाहे तो कैसा बना सकता है। तो अंदर से काफ़ी स्पेस इन्होंने जो है बना रखा है भविष्य के लिए, ताकि जो इनकी यूनिट है, जो गाय की संख्या है वो बढ़ेगी, तो अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होगी करके। तो दिखाता हूँ कैसा इन्होंने बना रखा है। ये देखिए, एक बहुत बड़ा सा हॉल है, और यहाँ पे आवाज़ गूंज रही है। तो इतना बड़ा इन्होंने दोस्तों बना रखा है गौशाला अपनी गायों को बांधने के लिए। और उसमें ये बना, इसको क्या बोलते हैं? नाद। उसमें नाद भी बना रखी है, ताकि इसी में चारा जाए तो बिल्कुल भी बर्बाद ना होगा। तो कितनी गाय इसमें आ सकती है कैड़ा जी? इसमें कम से कम 20 गाय आ सकती है। 20 गाय आ सकती है ना? हाँ। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से बना रखा है। अगर आपके पास बहुत कम बजट हो, या फिर पैसों की तंगी हो, तो आप इसकी जगह पे वैसे टिन का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो इन्होंने काम किया है, एकदम पक्का काम किया है, तो काफी लॉन्ग टर्म के लिए सोच रखा है इन्होंने। तो बाहर ही चलते हैं, वही बातचीत करेंगे। तो तिवारी जी ना, सॉरी कैड़ा जी, परिवार अभी यही है या फिर बाहर है? नहीं, परिवार सर लखनऊ में है। लखनऊ में है? तो आप अकेले आ गए? हाँ अकेले। तो परिवार वाले आपको याद नहीं आते? आते तो हैं, क्या करें, लेकिन लोग वैसे नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पहाड़ के लोग यहाँ से बाहर जाते हैं पहले अकेले, फिर वहाँ पहाड़ मतलब अपने परिवार को वहाँ बसाते हैं, मतलब वहीं सेटल हो जाते हैं। आपने उल्टा कर दिया, ये पहले आप बाहर सेटल हुए, अब आप वापस आ गए हैं अपने पहाड़ में, बिनता में। तो ये बताइए क्या क्या चुनौतियाँ आपको यहाँ पे अभी तक? स्टार्टिंग में ये है कि यहाँ पर एक तो क्या है, कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है, लेबर चार्ज ज़्यादा लगता है। और दूसरी क्या है, गाय वाय के लिए जो है सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो परमानेंट लेबर होती है, जो परमानेंट नौकर होते हैं, वो मिल पाना बहुत मुश्किल है। खुद करना पड़ता है पहले, स्टार्टिंग से हम भी वही कर रहे हैं। अभी हम खुद ही अकेले ही करते हैं, एक साथ में हमारा ये भाई लगा रहता है, बस हो गया। बाकी दोनों लोग संभालते हैं सब कुछ। इधर डेयरी एरिया में अभी एक भाई वहाँ लगे हुए हैं। बस यही है कि अगर आदमी को यहाँ इजीली अगर लेबर मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे बहुत ज़्यादा। अगर आदमी ये है कि सोच लगे यार करना है करके, फिर अपना चॉइस भी था, करना है करके लगे तो अपने खुद ही करते हैं सब कुछ। अच्छा। तो ये बताइए कैड़ा जी, हमारे पहाड़ में बेरोजगारी भी है, और काफी सारे युवा भी हैं, और लोग बाहर भी जाते हैं नौकरी करने के लिए। तो आपको कैसे लेबर नहीं मिल रहा है? मतलब लेबर की, मतलब जो हमारे पहाड़ के लोग हैं, उनकी क्या मेंटेलिटी है? मेन चीज क्या है, आज का समय ये है कि आज लोग गोबर उठाना पसंद नहीं करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। अच्छा। बाकी लेबर तो वैसे मिल जाएगी आपको, लेकिन परमानेंट आप बोलोगे कोई काम करने के लिए बोलो ये तो ये गौशाले के लिए यहाँ तो कि इवन यहाँ लेडीज भी तैयार नहीं है। अच्छा। हाँ, तो ये होता है कि गोबर ओबर गाय वाय का काम इतना वो यहाँ के लोगों की नज़रों में इतना वो है कि शायद हो सकता है इसलिए ना करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सभी कुछ करते हैं, उठाते भी हैं, सब कुछ करते हैं। सफाई साफ सफाई आपने देखी होगी, अंदर की भी सफाई कैसी है हमारी, तो एकदम सब वो ओके करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आदमी बेरोजगारी, यहाँ के लोग कहते हैं बेरोजगारी है, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर रोजगार की कोई कमी नहीं है। बंदा अगर करना चाहे तो, अगर लगन से कोई भी काम को स्टार्ट करे
तो यहाँ पर आराम से अपना अर्निंग कर सकता हो, अच्छा खासा पैसा कमा सकता अच्छा, तो अभी जो आप डेयरी चला रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपने वहाँ पे रोड में जो बिंता में दुकान भी खोली है डेयरी की, वो भी अभी आप दर्शकों को दिखाऊंगा। तो वहाँ पे कैसे दूध भी कलेक्ट करते हैं या फिर अपनी डेयरी का ही है। नहीं, दूध भी कलेक्ट होता है, अपनी डेयरी का तो अभी इतना दूध नहीं है, बाहर से कलेक्शन भी आता है, गाँव से आता है। पहले क्या था, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास पहले दिन जो है मुश्किल से 5 या 6 लीटर दूध आया था। 5 या 6 लीटर दूध से मैंने स्टार्ट किया, आज मेरे पास 70-80 लीटर दूध आता है। आ रहा है। हाँ, अच्छा, तो क्या एक एवरेज रेट आप देते हैं गाय का दूध का? और मैं फैट के हिसाब से मैंने रेट तय कर रखे हैं। फैट में क्या है, मेरा वही 52, 55 और 58 रुपए का रेट है। अच्छा, जो 3 कैटेगरी आती हैं उसमें एक तो आता है काऊ मिल्क के 52 रुपए पर केजी के हिसाब से मैं लेता हूँ। उसमें फैट का जो मैक्सिमम दे रखा है वो मशीन में फीड है, उसी के हिसाब से रेट निकलते हैं। और वैसे ही मिक्स का हो गया 55 और बफेलो को हो गया 58। अच्छा, ये हाईएस्ट है। हाँ, ये हाईएस्ट है। अच्छा इतना तक मैं खरीदता हूँ अच्छा और 60 रुपए में बेचता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो आप फिलहाल जो है गांव वालों को भी अपने साथ एक तरह से जोड़ रहे हैं और उनका भी दूध खपा रहे हैं मार्केट में। हाँ, तो क्या संभावनाएं हैं भविष्य में, क्योंकि बिंता तो बहुत छोटी मार्केट है, क्या आपने सोचा, क्योंकि काफी आपने कंस्ट्रक्शन किया है, जिस हिसाब से आपने कंस्ट्रक्शन किया है उस हिसाब से यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो उतनी बड़ी मार्केट नहीं है। तो भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? मेरा जो मेन इसका करने का वो है, मेरा मोटो जो है, उद्देश्य जो है, इसमें क्या, मुझे 3 डेयरी खोलनी है। एक तो द्वाराहाट में खोलनी है और एक सोमेश्वर में खोलनी है। जहाँ सोमेश्वर में भी मेरे पास अपनी दुकान है और द्वाराहाट में भी मेरे फ्रेंड की अपनी दुकान है वो भी। तो अपनी दुकान में और खुला मार्केट करना है, पैकेजिंग और ये कोई केमिकल मिक्स करके या प्रिजर्वेटिव डाल करके ऐसा कुछ भी नहीं करना। मुझे खुला बेचना है और शुद्ध बेचना है और अपनी ही डेयरी पर बेचूंगा। और बाहर ऐसे लेवल या मार्केट का मेरे को वो नहीं है। ऐसी खुला मार्केट और शुद्धता की गारंटी के साथ ये दूध का प्रोडक्ट बेचूंगा। अच्छा, तो कैला जी, आप यहाँ इतने बिजी रहते हैं, बिल्कुल भी समय नहीं हो पाता इधर उधर जाने का, तो लखनऊ जाते हैं या फिर नहीं हो पाता? नहीं, जाते हैं बीच बीच में, कभी एक आध बहुत से बहुत 2-4 दिन या एक हफ्ता, बहुत से बहुत एक हफ्ता, उससे ज्यादा नहीं हो पाता है। अच्छा, बच्चे आते रहते हैं, वो लोग आते रहते हैं। अच्छा, तो ये जो तालमेल है कैसे बैठा रहे हैं? बस अब यही है, मेरी 2 लड़कियां हैं जिसमें से एक तो अभी बैंकिंग की तैयारी कर रही है, दूसरे का इस बार इंटर फाइनल है। इसके बाद मुझे लगता है जहां तक है वो भी लखनऊ से बाहर ही निकल जाएंगे, तो फिर दोनों बच्चे वहां से निकल जाएंगे, तो फिर फैमिली यहाँ आ जाए, वाइफ यहाँ आ जाएगी, फिर हम दोनों ही संभालेंगे इसको। ओके, तो अभी आपकी क्या एज है? मेरी एज है अभी 47। 47 है। तो 2-3 साल पहले आपने शुरू किया, तो लगभग 44-45 की उम्र में आपने शुरू किया। तो वैसे अगर देखा जाए तो बिजनेस के लिए आपके हिसाब से, मतलब अपने काम के लिए कौन सा एज सबसे बेस्ट रहेगा, एज जो वैसे लेने के लिए हो सकता है? एज वैसे अगर आदमी अपना काम, अपना बिजनेस करना चाहे, अगर यंगस्टर में ही करना चाहे, तो उसमें क्या, उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी भी होती है, बहुत ज्यादा समय भी होता है, तो उस समय सही है। लेकिन क्या है, बंदा जब भी काम स्टार्ट करे, अगर वो मेहनत करता है उस पर, अगर वो करता है तो सक्सेस उसको होना ही है, ये तो डेफिनेट है। लेकिन ये है कि आदमी थोड़ा समय लगता है। तो ये है कि कोई भी काम, भाई मैं पहले एक कंपनी में काम किया हूँ, कंपनी में काम करने के बाद 8 घंटे वहाँ ड्यूटी करने के बाद बाहर की दुनिया के बारे में कुछ आता पता था नहीं। उसके बाद फिर लखनऊ आया तो अपना काम स्टार्ट किए, तो पता चला मार्केट क्या है करके। तो जानवरों को तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। अच्छा, यहाँ पे खड़े हो जाते हैं ताकि लोग भी जानवर देख लें पीछे से बैकग्राउंड। अच्छा, जानवर आपने कभी देखा नहीं? जानवरों मैंने यानी कि देखा नहीं था, मतलब जानवरों का काम नहीं किया, काम कभी किया नहीं था, क्योंकि मैं यहाँ मुश्किल से 8 साल की एज से मैंने गाँव छोड़ दिया था। अच्छा, उसके पहले मैं अपने चाचा के पास रहा, फिर मैं अपने पिताजी के पास रहा, फिर उसके बाद मैं दिल्ली से आ गया। मेरी एजुकेशन, ये हाई स्कूल मैंने दिल्ली से किया, इंटर मैंने सोमेश्वर से किया, अच्छा, और उसके बाद ये रिलायंस इंडस्ट्रीज में चला गया इलाहाबाद में, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने वहीं से किया। अच्छा, उसके बाद 18 साल उसमें नौकरी किया तो चलता रहा। उसके बाद आज अपना यहाँ गाँव फिर से वापस आ गए। अरे बढ़िया है, बढ़िया है। तो काफी अच्छी आपने बात कही कि जो वैसे अगर देखा जाए तो यंग एज जो होती है वो बेस्ट होती है, लेकिन आप काम कभी भी कर सकते हैं, आप मेहनत कर सकते हैं। तो जो हमारे पहाड़ में मैं जब रिसर्च करता हूँ तो सबसे जो समस्या बताते हैं लोग, वो बताते हैं कि गायों के लिए या फिर जानवर के लिए चारा यहाँ पे आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता, और अगर होता है तो वो महंगा हो जाता है। तो वो आप कैसे करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। महंगा क्या होता है, देखिए लगभग थोड़ा बहुत अब भाई शहर से और यहाँ गाँव में थोड़ा बहुत तो आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगेगा ही। बाकी ये 2.5 रुपये किलो सैलेज मिल रहा है। चोकर का तुम्हारा 30-50 kg का बहुत से 1400 रुपये में मिल जाता है। और यहाँ इतना घास अपना खुद हम इतने नेपियर उगाते हैं, चरी बोते हैं, बरसिम बोते हैं,
तो आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेपियर मतलब जो बड़ी देसी घास हाँ, है। देसी घास। कहते हैं उससे दूध सूखता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसको क्या है, आप अकेले मत खिलाइए, आप काट करके, जैसे मैंने बना रखा है, आपका चारा बना रखा है। ये बना रखा है दोस्तों। हाँ, इसमें क्या क्या डाल रखा है? इसमें नेपियर है, नेपियर घास है, और यहाँ की अपनी पहाड़ी जो खेतों की घास है वो घास है। ये है नेपियर ना? हाँ, सैलेज है, और इसमें चोकर डाला गया है। तो ये सब मिक्स, यानी कि एक संपूर्ण आहार बनाया गया है। ठीक ठीक। अगर केवल वो ये देसी घास खिलाएंगे तो तब दिक्कत हो सकती है। हाँ, क्यों, नेपियर खिलाने से कोई भी चीज तुम इसी की क्वांटिटी ज्यादा हो जाए तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो अभी क्या क्या बनाते हैं? पनीर बनाते हैं। मैं यहाँ से मेन प्रोडक्ट मेरा क्या है, दूध तो मैं बहुत कम ही सेल करता हूँ, दुकान पे जो आ गया तो थोड़ा बहुत वही। बाकी मेरा पनीर बनता है, दही जमा कर, घी यहाँ से घी बनाता हूँ, शुद्ध ऑर्गेनिक घी करके। यहाँ से मेरा 1500 रुपये केजी के हिसाब से मैं यहाँ से हल्द्वानी और दिल्ली भेजता हूँ। अच्छा, किसी को घी चाहिए होगा तो कैसे संपर्क करें? घी मेरा वहाँ पर, आपने जब अभी दुकान पर जाएंगे तो वहाँ पर वो नंबर लिखा है, पूरा राधा डेयरी का पूरा मेरा वो बना हुआ है। आप उस पर नंबर पर फोन करके कभी भी। फिर भी एक बार आप नंबर बता दीजिए। 9936799038। ये मेरा 9936799038। तो दोस्तों ये इनका नंबर है। अगर किसी भी बाहर वाले को आप डिलीवरी कर देते होंगे या उसका एक्स्ट्रा चार्ज होता है? नहीं, डिलीवर कर देंगे। तो किसी को भी अगर घी चाहिए हो तो ये जो है शुद्ध घी देते हैं। अपनी पीछे देसी गाय है, साहीवाल है, उसके अलावा रेड सिंधी है। तो बहुत बढ़िया घी होता है। पीला घी होता होगा। हाँ, घी दिखा भी देते हैं, दिखा। तो दोस्तों फिलहाल मैं आपको जो है जो केरला जी के डेयरी का जो घी है उसका एक सैंपल दिखा देता हूँ। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया और दानेदार घी नजर आ रहा है। और कहते हैं कि हमारे पहाड़ में गाय का घी अगर पीला है तो वही शुद्ध है। तो बिल्कुल पीला घी जिसको कहते हैं हमारे पहाड़ में शुद्ध घी, ये आपको देखने को मिल रहा है। तो ये अभी बेच रहे हैं 1500 रुपये किलो। ये देखिए, एकदम पीला, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। थोड़ा पिघला हुआ है और ऊपर नीचे से जो है जमा हुआ है। ये देखिए, तो आजकल गर्मी के दिन है, बहुत बढ़िया से जमा नहीं है, तो काफ़ी अच्छा घी है। तो ये केरला जी आप कहीं भी भेज सकते हैं ना? जी जी, बिल्कुल। तो केरला जी बताएं कि जो हमारे क्षेत्र में, पहाड़ में, उत्तराखंड में कोई युवा स्वरोजगार करना चाह रहे हैं, अपना काम करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि भाई जो भी अपना काम करना चाहे, अगर काम के प्रति अगर बंदा 100% एफर्ट दे रहा है तो सफलता तो मिलनी ही है, निश्चित है। आज जिस तरह से आदमी एक नौकरी के लिए यहाँ से बाहर जाता है, जिस तरह से बाहर मेहनत करता है, अगर इतना मेहनत तो अपने काम के लिए स्वयं खुद यहाँ पर रह करके करे तो उससे अच्छा बेनिफिट मिलेगा नौकरी से, ये तो है ही है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई काम के लिए यहाँ पर कोई दिक्कत है, कई चीज़ें हैं यहाँ पर। सब्जियों का बहुत अच्छा हो सकता है, मैंने ये देखा है। और ये पशुपालन का तो है ही है, इसमें आपका ये डेयरी प्रोडक्ट का हो गया, और फल फ्रूट्स वगैरह, यहाँ पर फ्रूट्स भी अच्छे होते हैं, फ्रूट्स भी उगा करके उसका भी किया जाता है। मशरूम की वो की जा सकती है, क्लाइमेट के हिसाब से यहाँ पर बहुत अच्छा क्लाइमेट है यहाँ का, तो यहाँ पर मशरूम भी बहुत अच्छा हो सकता है। अभी मैं अल्मोड़ा गया था तो एक अंकल जी हैं, काफी बुजुर्ग हैं, 75 वर्षीय, उन्होंने अपने छत पे ड्रैगन फ्रूट उगा रखा था पूरा। हाँ, तो उसका भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल, तो काफी संभावना है। बिल्कुल, बहुत संभावनाएं बहुत है। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो लोगों को अपने काम के प्रति उतना वो नहीं है। यही चाहते हैं कि लोग यहाँ से ज़्यादा बाहर जा करके ये सोचते हैं कि यार बाहर कितना अच्छा होगा। लेकिन हमारा अनुभव ये कहता है कि यार बाहर नौकरी करने के बजाय अगर हमने शुरू से यहाँ किया होता तो शायद मैं यहाँ पर एक अच्छा खासा अपना एम्पायर खड़ा कर चुका होता। बिल्कुल। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि ये कितनी गहरी बात बोल रहे हैं। 18 साल इन्होंने रिलायंस में काम किया, 6 साल इन्होंने लखनऊ में काम किया, और उसके बाद अभी घर आए हैं और इतना बढ़िया काम इन्होंने जमा रखा है। और कह रहे हैं कि अगर मैंने शुरू से अपना काम किया होता तो आज की तारीख में इतना एक साम्राज्य होता। कहने का मतलब है अपना एक बिजनेस होता और बहुत बढ़िया जम चुका होता। तो अभी इनका स्ट्रगलिंग पीरियड है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं केरला जी आपको। अभी मैं आपकी दुकान में जाऊंगा और दुकान का भी एड्रेस दिखा दूंगा और जगह दिखा दूंगा। तो फिलहाल यहाँ से चलते हैं। तो दोस्तों फिलहाल हम आ गए हैं डेयरी फार्म से, इनके यहाँ पे जहाँ ये सारा कुछ सामान बेचते हैं लोकल में। और डेयरी का नाम है श्री राधा डेयरी केरला मिल्क करके। तो देख सकते हैं लोकेशन कुछ इस तरह की है और बढ़िया आज मौसम हो रहा है। तो फिलहाल अंदर दिखाता हूँ आपको क्या क्या यहाँ पे है, किस तरह से काम होता है। तो हमारे अमित भाई यहाँ बैठे। अमित भाई क्या हाल है? नमस्कार भैया, बढ़िया 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 है। तो क्या क्या यहाँ पे, अच्छा यहाँ दूध वगैरह सब कलेक्ट करके रखते हो? हाँ, अभी हम दूध वगैरह कलेक्ट करते रहते हैं। जैसे हमारे दोस्त आए हैं अभी बोतलों को वापस ले जाने के लिए। देखिए, ये दूध देते हैं। ये किसान है? ये किसान है हमारे नारायण जी, और ये हमको रोज दूध देते हैं करीबन 1.5 लीटर के आसपास। अच्छा अच्छा। तो यही है सब। ये है फैट जिससे हम स्कैन करते हैं, जिसमें दूध वगैरह किसी का आता है।
दूध किसी का आता है तो इसमें स्कैन वगैरह किया जाता है, जिससे उनका फैट वगैरह और SNF वगैरह वो सब निकलता है। अच्छा। और इसमें तुलाई होती है, ये कांटा टाइप का हो गया कि उनका कितना लीटर दूध आ रहा है और ये हो करके। तो मशीन क्या होती है कि हर एक रो में एक काउंट करती है और क्या कहते हैं, और जैसे ही उसका एनालाइज हो जाता है अगर कि इतना फैट है तो फिर वो अपने आप ही 0 हो जाता है, फिर अगले बंदे का तोला जाता है इसी तरीके से। अच्छा, ऑटोमेटिक है सर। हाँ ऑटोमेटिक। और तो बहुत बड़ी बड़ी केन आपने रखी है, ये बाल्टियाँ बहुत बड़ी बड़ी है। हाँ ये और थोड़ा ये यहाँ से- डिफ्रीजर है, इसमें क्या क्या है? ये डिफ्रीजर, इसमें अभी हम दूध, पनीर और दही का वो करते हैं, इसमें अभी गर्मी से बचाव के लिए इसमें रखा जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे तुम्हारा नाम क्या जो? नारायण सिंह। तो नारायण सिंह जी आए हैं और अपनी बोतलें ले जा रहे हैं। तो कितना दूध देते हैं यहाँ पे? 1.5 लीटर। तो 1.5 लीटर दूध दे रहे हैं और समय पे पैसे मिल जाते हैं आपको उनके? पैसे ऐसे तो नहीं मार रहे? ठीक है। तो कितना समय हो गया यहाँ पे देते हुए? 6 महीने से ऊपर 1 साल होने वाला है। 1 साल होने वाला है। तो जब से डेयरी खुली है राधा डेयरी, आपको सहूलियत हो रही है दूध देने में? दूध देने में कोई नहीं मिली। मतलब सब आसानी से दे दे रहे हो आप, है ना? कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक ठीक। तो इस तरह से दोस्तों काफ़ी सारे किसान इनसे जुड़े हैं, सुबह दूध दे जाते हैं और रात शाम के समय अपने बर्तन ले जाते हैं। तो धन्यवाद अमित भाई बातचीत करने के लिए। और ये अभी आपने बना रखा है, मिठाई वगैरह रखोगे? ये हाँ, इसमें मिठाई वगैरह के लिए है। अभी तो अगर भविष्य में अगर खोया वगैरह और ये मिठाई हो गया या फिर रसगुल्ले छेने के जो बनते हैं और इस तरीके के जो भी प्रोडक्ट होंगे वो कम से कम इसमें बन सकेंगे। अच्छा। और दही का भी है, जैसे हम लोग मटके में दही जमाते हैं तो वैसे आजकल क्योंकि बरसात का माहौल है तो उसमें क्या होता है कि जो मटका होता है वो सही से सूख नहीं पा रहा है, तो इस वजह से हमको स्टील के बर्तनों का या फिर और एल्यूमिनियम के बर्तनों का सहारा लेना पड़ रहा है। वैसे हम नहीं तो मिट्टी के बर्तनों में और इनमें दही जमाना हमने शुरू किया है और सोच रहे कि धीरे धीरे इनको ठेके में भी परिवर्तित करें। तो लेकिन अभी ठेके मिल नहीं पा रहे हैं तो उनसे ठग कुनी जनू, लकड़ी के ठग ठेके। डकवाई और इन तरीके की चीज़ें। तो इस बार अगर कोशिश करते हैं बागेश्वर साइड और वहाँ कहीं मिलेंगे तो अब जब वहाँ से उत्तरायणी में उनको जाओगे देखेंगे। ना आप, तब बागेश्वर में ठीक हाँ, तो इस बार हम उनको चॉइस करेंगे जहाँ हाँ, वो सही रहेगा थोड़ा। वो, एक क्योंकि ऐसा रहता है कि वो गलते नहीं है। अभी जैसे अभी जो बारिश का माहौल है लगातार 2 महीने ऐसे रहते हैं कि जिसमें वो सही तरीके से बर्तन सूख नहीं पाते हैं, तो धीरे धीरे उसमें मिट्टी और वो थोड़ा माहौल थोड़ा वो खराब सा हो जाता है उसका दही का। और लेकिन जो ठेके की दही होती है उसकी मतलब उसका स्वाद बहुत बढ़िया होता है, लेकिन उसकी सफाई बहुत बढ़िया से करनी पड़ती है। बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल उसमें बिल्कुल। थोड़ी साफ सफाई का हम बहुत ध्यान रखते हैं। हाँ, ऐसा उसमें नहीं तो महक रह जाती है। हाँ। तो वो ठेका बहुत बढ़िया है। उससे क्या होगा ना, जो हमारे लोकल के जो बनाते हैं उनको बिल्कुल, उनके हाँ, काम- उन्हें भी थोड़ा फायदा मिलेगा। और ऐसा होता है कि इन्फ्लुएंस होते हैं लोग कि हाँ अगर उन्होंने यहाँ देखा है तो लोग कोशिश करते हैं कि वो भी लेके चले जाएं और ये वो, क्योंकि ये चीज़ें कहीं मिलती भी नहीं है। अगर ठेके वगैरह आप देखें तो हर कोई बनाता भी नहीं है और हर, क्योंकि स्पेसिफिक पेड़ों के बने रहते हैं वो, तो उसके लिए भी पेड़ भी स्पेसिफिक होता है कि ऐसा नहीं कि कोई भी पेड़ काट दिया और उसका बन गया। कहते हैं तो कि ऐसा जो भी पेड़ नहीं है। होता है उसमें भी औषधि होती है। बिल्कुल तो बिल्कुल वो उसके साथ मिक्स हो गया, हाँ। मतलब औषधि का काम भी करता है। बिल्कुल सही कहा बहुत आपने। बढ़िया बात करनी थी। तो धन्यवाद बातचीत करने के लिए। फिलहाल चलते हैं। उम्मीद करता हूँ अगली बार जब आऊँगा तो यहाँ पे मिठाई दिखेगी। जरूर जरूर जरूर। तो दोस्तों अभी बज रहे रात के 10 और खाना खाकर अपने कमरे में आ गया हूँ। और खाना में आज पनीर बनाया था। जब वापस आ रहे थे राधा डेयरी से तो जो अमित भाई हैं उन्होंने थोड़ा सा पनीर दिया और बोल रहे थे कि जो इसको बनाओ और खा के मेरे को रिव्यू देना, पर्सनली देना। वीडियो बनाने के लिए नहीं कहा था, लेकिन मैंने कहा चलो अभी खा भी लिया है और वीडियो एडिट भी नहीं हुई है तो चलो बता देता हूँ वीडियो में कैसी है। तो पनीर काफ़ी इनका बढ़िया है, काफ़ी फ्रेश है और बढ़िया स्पंजी पनीर है और खा के काफ़ी आनंद आया। उम्मीद करता हूँ बिनता के आसपास के लोगों ने इसको खाया होगा और चखा होगा, उनको भी बड़ा मज़ा आया होगा। कमेंट करके वो बता भी सकते हैं वहाँ के लोग कि कैसा इनका पनीर है। बाकी भविष्य के लिए शुभकामनाएं मेरी ओर से कैड़ा जी को। उनका जो ये उनकी जो ब्रांच है यहाँ से अलग अलग छोटे छोटे कस्बों में फैले, ऐसी उम्मीद करता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। आज की वीडियो में कैसा लगा आपको कैड़ा जी से मिलकर वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और मिलता हूँ आपको एक और वीडियो के साथ 2-3 दिन बाद। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। और मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वाला अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जय श्री राम, टाटा।